सचमुच आज के दिन हमें जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक, एक मददगार, एक कंफर्टर, हालेलुया, एक स्ट्रेंथनर भेजूंगा। आमीन। जो तुम्हें सामर्थ्य देगा, तुम्हें उठाएगा, तुम्हें चलाएगा, तुम्हें बढ़ाएगा। आमीन। तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा, एक सहायक मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। यीशु मसीह चाहता है वो सब लोग प्राप्त करें। आमीन। यीशु मसीह के पास लोग जानते आते हैं चंगाई लेने के लिए, चमत्कारों के लिए, चिन्हों के लिए, अच्छी अच्छी बातों के लिए, मगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं तो यीशु मसीह के पास आप किस लिए आए? चंगा करने वाले को लेने के लिए आए। हालेलुया। आप चंगाई लेने के लिए ना आए, बरकत लेने के लिए आए, बरकत देने वाले को ले लें आज। हालेलुया। हम एक छोटी कहानी सुनते थे पिछले दिनों में, बचपन में, कि एक राजा था और उस राजा ने कह दिया कि जो कोई भी मेरे महल में मेरा दरबार लगेगा और मेरे दरबार में आके जो कोई भी मैं आज खुश हूं और जो कोई भी जिस भी चीज को मेरे दरबार में छू लेगा वो उसकी हो जाएगी। हालेलुया। जो बंदा भी मेरे दरबार में आके आज जिस मर्जी चीज को छू लेगा वो मैं उसको दे दूंगा। आमीन। सब लोग दौड़े दौड़े भागे भागे फिर रहे हैं, दौड़े दौड़े जा रहे हैं। कोई सोने के गिलास, सोने के बर्तन, सोने के चांदी के चीजों को छू रहा है, कोई किसी चीज को छू रहा है, कोई किसी बड़ी चीज को छू रहा है। सब लोग अलग अलग चीज छू रहे हैं। पर एक वहां पे कहते एक छोटा सा बच्चा था, उस छोटे से बच्चे ने क्या कर लिया? राजे के बेटे को छू लिया जाके। हालेलुया। उसने क्या किया? राजे के बेटे को छू लिया और उसको पता था जिसके पास पुत्र है सब कुछ उसका है। राजा भी थोड़े दिनों के बाद मर जाएगा। हालेलुया। पर राज तो किसके हाथ में आना है? पुत्र के हाथ में आना है। आमीन। और उसने किसको छू लिया? राजे के बेटे को छू लिया और वो राजे का पुत्र आज हमारे पास यीशु मसीह है। आमीन। जो लोग यीशु मसीह को लेते हैं, यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, उनके पास सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। वो चंगाई के लिए मारे मारे नहीं फिरते, कभी यहां जा रहे, कभी वहां जा रहे, कभी किसी पास्टर के पास, कभी किसी पास्टर के पास। हालेलुया। जिसके पास यीशु मसीह है, हालेलुया, जिसके पास मुक्ति दाता है, जिसके पास बचाने वाला है, हालेलुया, उसके पास सब कुछ है। आमीन। प्रभु यीशु को ग्रहण करें, उसके आत्मा को ग्रहण करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक, एक मददगार भेजूंगा। आमीन। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, एक मददगार को भेजूंगा। हालेलुया। आप कब तक कहेंगे कि हाँ मैं यहां पे जाके वहां पे जाके प्रार्थना करवाता रहूं? हालेलुया। क्या ये नहीं चाहेंगे हाँ मैं खुद अपने लिए दुआ करने वाला बन जाऊं? आमीन। मैं खुद अपनी फैमिली के लिए दुआ करने वाला बन जाऊं? आमीन। हालेलुया। वो शक्ति, वो साहस, वो हिम्मत कौन देता है? वो पवित्र आत्मा देता है। आमीन। वो पवित्र आत्मा देता है और जिससे आप क्या देने पाते हैं? गवाही देने पाते हैं। आमीन। मैंने ऐसे प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुन लिया। आमीन। मैंने ऐसे मांगा और प्रभु ने मुझे बड़ी कृपा दिखाई। आमीन। पर जब तक आप मांगेंगे नहीं, आप दुआ ही नहीं करेंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे, तो कैसे आप परमेश्वर की गवाही दे सकेंगे? आमीन। फिर सिर्फ यही गवाही देंगे, हाँ भाई सैम भाई ने मेरे लिए प्रार्थना करी थी और मैं ऐसे ठीक हो गया। हालेलुया। या अरमान भाई ने मेरे लिए दुआ करी थी, सिर्फ यही गवाही देते रह जाएंगे। आमीन। पर हमें गवाही ये देनी है परमेश्वर की। हालेलुया। पास्टर सैम की गवाही नहीं देनी गवाही किसकी देनी है? परमेश्वर की गवाही देनी है। परमेश्वर पर विश्वास किया और मैंने उससे प्रार्थना मांगी और उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। हालेलुया। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरे लिए ऐसा कर दे, इस पहाड़ को हटा दे, और प्रभु ने पहाड़ भी हटा दिया। आमीन। हालेलुया। ऐसा बनना, पर यह बनने की शक्ति कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। आमीन। कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। जब आप पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा को लेते हैं, तो पवित्र आत्मा ये करने की सामर्थ्य आपको देता है। आमीन। आज हमने प्रेरितों के कामों का अध्याय पढ़ा। हालेलुया। प्रेरितों के कामों में क्या हो रहा है? प्रेरितों के कामों में चेले यीशु मसीह के जाने के बाद उदास और डरे हुए, घबराए हुए बैठे हैं। आमीन। उदास, डरे हुए, घबराए हुए बैठे हैं और चेले क्या सोच रहे हैं कि यीशु मसीह तो चला गया, अब जैसे लोगों ने यीशु मसीह को मार दिया, कहीं हमें भी लोग ऐसे ही ना मार दें। हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, हमें भी लोग कहीं ऐसे ही पकड़ कर मार ना दें। हालेलुया। उनके मन में डर और भय छा गया। वो डर गए, घबरा गए कि कहीं हमने यीशु मसीह का नाम तो ले लिया, हम प्रार्थना करने लग जाएंगे, हम दुआ करने लग जाएंगे, हम उसकी बातें लोगों को बताने लग जाएंगे तो लोग हमें मार देंगे, हमें हमें दबा लेंगे, हमें भी क्रूस पर चढ़ा देंगे। हालेलुया। उनके अंदर डर था, भय था, सारी सामर्थ, सारा अभिषेक उनके अंदर था, मगर वो सब कुछ क्या हो गया? बेकार हो गया। हालेलुया। अगर आपने देखी हो संत पौलुस की मूवी, उसमें दिखाते हैं यूहन्ना और
पतरस दोनों जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए मंदिर में, और वहां पे देखते हैं बीमारों को, रोगियों को, और वो क्या कहते हैं, यदि प्रभु यहां पर होता तो प्रभु इनको चंगा कर देता। हालेलुया। यदि प्रभु यहां पर होता तो वो चंगा कर देता। उनको ये विश्वास नहीं है कि हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। उनको ये विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि और यूहन्ना उससे बोलता है, नहीं नहीं, खुदा ने हमें क्या दी है, ये करने की शक्ति दी है, हम भी कर सकते हैं, पर नहीं कहता मेरे से बढ़ नहीं पड़ता। हालेलुया। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसा करूं, कहीं लोग ना हुआ तो क्या कहेंगे लोग मुझे। हालेलुया। तो पतरस वहां पे डर जाता है, दिखाते हैं मूवी में। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है, पर वो सिर्फ हमारे सिखाने के लिए है, हमारे समझाने के लिए है कि ऐसा हो सकता है और हो भी हुआ होगा। हालेलुया। और फिर जब वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं, सब लोग सुलेमान के उसारे में बैठे थे, और फिर लिखा है एक आकाश से बड़ी बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ, और सबको आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आमीन। और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। सबको पता ही नहीं चल रहा है ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, और बहुत सारे अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। और वो अलग अलग देशों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, पर वो क्या देख रहे हैं, एक और वरदान, दूसरा वरदान भी वहां पर उतरा, अन्य भाषाओं को समझने का वरदान। आमीन। और वो सब समझ पा रहे थे कि ये क्या बातें कह रहे हैं। हालेलुया। उनको पता चल रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की बढ़ाई कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और सचमुच उन्होंने ऐसा, और फिर तब जब उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, अगले ही दिन वो दोबारा मंदिर में जाते हैं, और जब बीमार को देखते हैं, एक जन्म का लंगड़ा बैठा है, और उस जन्म के लंगड़े से कहते हैं, फिर बिना डरे बिना घबराए, हालेलुया, इसकी भी डर नहीं कि कोई हमें कोड़े मारेगा, कोई हमें क्रूस पे चढ़ा देगा। फिर उनके अंदर इतना साहस, इतनी शक्ति पवित्र आत्मा ने भरी, और उस लंगड़े से कहा, जन्म के लंगड़े से कहा, उठ जा, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे कहता हूं। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसी समय वो खड़ा हुआ और छलांगे मारने लगा। हालेलुया। तो सचमुच पवित्र आत्मा हमें क्या देता है, जब हम घबराए हुए, डरे हुए होते हैं, कमजोर होते हैं, हमें शक्ति देता है, हमें बल देता है। आमीन। हालेलुया। हम रात रोमियो के नाम पत्री पढ़ रहे थे, वहां लिखा है रोमियो 8 अध्याय में 26 आयत में कि जब आत्मा आप ही हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। आमीन। क्योंकि हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी है, किस रीति से दुआ करनी है, कैसे प्रभु से मांगना है, कैसे उसकी इच्छा क्या है, वो हमें उसकी इच्छा के अनुसार खुद अपने आप से प्रार्थना करवाता है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान। आमीन। और आज जो एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, लिखा है जब पेंतेकुस्त का दिन आया, पेंतेकुस्त का दिन। हालेलुया। कई बार जो हम लोग हैं, हम सोचते हैं पेंतेकुस्त का दिन शायद पवित्र आत्मा के आने के बाद ही मनाया जाता है। नहीं, पवित्र आत्मा, ये पेंतेकुस्त का दिन है, जो त्योहार है, ये बहुत साल पहले से ही मनाया जाता है। यीशु मसीह के आने से 1500 साल पहले से मनाया जाता है। आमीन। ये पेंतेकुस्त का साल जो दिन है, ये पहले से ही मनाया जाता था। ये त्योहार सिर्फ पवित्र आत्मा का दिन नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा तो इस दिन में उतरा था लोगों के ऊपर। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस दिन में उतरा था, बल्कि यह त्योहार उससे पहले से ही 1500 साल से पहले मनाया जाता है। आमीन। हालेलुया। ये 15 साल, ये पेंतेकुस्त का त्योहार क्यों मनाया जाता था? क्योंकि जब परमेश्वर ने मिस्रियों को मारा था, समुद्र को फाड़ के इजराइल को बाहर निकाल ले आया था, और मिस्री लोगों को डुबोकर मार दिया था, उसके 50 दिन बाद वो कहां पहुंचे? सिनाई पर्वत पर पहुंचे थे। हालेलुया। 50 दिन के बाद वो सिनाई पर्वत पर पहुंचे, और सिनाई पर्वत पर मूसा गया, और मूसा ने जाके वहां से परमेश्वर से आज्ञाएं ली। हालेलुया। 10 आज्ञाएं मूसा को मिली। हालेलुया। और वो 10 आज्ञाएं क्यों दी थी परमेश्वर ने? क्यों दी थी? क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था। आमीन। वो लोगों को परमेश्वर निकाल कर लेकर आया, वो लोगों को परमेश्वर गुलामी से निकाल कर ले आया, मगर वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग फिर भी गुनाह में, पाप में जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। उनके अंदर परमेश्वर का खौफ नहीं है, परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर से मोहब्बत नहीं है। आमीन। वो परमेश्वर की दया को समझ ही नहीं पा रहे कि इसने हमें 400 साल की गुलामी से निकाला है, इस परमेश्वर ने हमें कैसे कैसे दुखों से, तकलीफों से बचाकर छुड़ा ले आया है, और आज इसने हमें आजाद किया है, मगर फिर भी वो परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे थे। हालेलुया। वो फिर भी परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे, वो फिर भी अपने उन्हीं कामों में, बुराइयों में, परमेश्वर के सामने ही गलत कामों में लगे पड़े हैं। आमीन। यहां तक कि उन्होंने क्या बना लिया? सोने का बछड़ा बना के उसकी पूजा करने लगे। यही हमारा देवता है जो हमको मिस्र से निकाल कर लेकर आया है, और अब वापस हमें मिस्र में लेके जाएगा। हालेलुया। वो कैसे लोग थे? वो इतने
बुरे लोग हो गए थे, उनका मन इतना हठीला हो गया था कि वो परमेश्वर के इतने बड़े बड़े चमत्कारों को देखकर भी क्या कह रहे थे, परमेश्वर ने हमें नहीं बचाया। आमीन, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने उनको देखा कि इनके मन में बुराई है, गुनाह है, ये मुझे समझ नहीं रहे कि मैं कितना दयालु, मैं कितना अनुग्रहकारी हूं। आमीन। परमेश्वर ने क्या देखा, ये मेरे प्रेम को नहीं समझ रहे, ये मेरी दया को नहीं समझ रहे, और इसलिए फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं एक सिस्टम दूंगा। हालेलुया। इनमें से कोई भी नबी नहीं है, कोई भी मुझसे बात करने वाला, कोई मुझसे प्रार्थना करने वाला नहीं है, किसी को पता ही नहीं परमेश्वर चाहता क्या है। हालेलुया। कोई ये बात समझता ही नहीं है कि परमेश्वर चाहता क्या है। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं एक ऐसा कानून दूंगा जो सबको रटाया जाएगा और सब लोग उसे मानेंगे। ये सुनते तो है नहीं मेरी बात को। हालेलुया। मैं ऐसा नियम, ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्था दूंगा कि जो इनको हर एक को रटाई जाएगी, और फिर उसी के अनुसार ये चलते रहेंगे और समझेंगे, सब समझेंगे कि हाँ, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं। आमीन। मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं। उस दिन परमेश्वर ने 10 नियम, 10 आज्ञाएं दी, क्योंकि परमेश्वर को शायद पता लग गया था कि ये लोग मेरी सुनते नहीं हैं, ये लोग मेरी समझते नहीं हैं, तो मैं इनको एक लिखती कानून दे दूंगा और ये उसी को पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे, और फिर मैं इसी में खुश रहूंगा। आमीन। पर परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने माना, कानून मानना भी शुरू कर दिया, मगर फिर भी यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन उससे दूर है। हालेलुया। तुम उसको कर तो रहे हो, यीशु मसीह जब आया, पर यीशु मसीह कहता है तुमने प्रेम को, विश्वास को, न्याय को छोड़ दिया है। हालेलुया। प्रेम, विश्वास, न्याय तुम में फिर भी नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि ये भी करते और आज्ञाओं को भी मानते। आमीन। वो आज्ञाओं को मानने में तो लग गए, मगर उनके अंदर प्रेम और दया फिर भी नहीं आई। आमीन। परमेश्वर का प्रेम फिर भी पता नहीं चला। परमेश्वर के हुक्मों को मानते थे, सिर्फ कट्टर होके मानते थे। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है, मगर वो फिर भी प्रेम के साथ, दया के साथ नहीं मानते थे। हालेलुया। प्रेम और दया उनके अंदर फिर भी नहीं आई। आमीन। और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, यीशु मसीह को मारा पीटा, क्योंकि प्रेम और दया उनके अंदर नहीं आई थी। आमीन। वो हुक्मों को मानने वाले तो बने, मगर हुक्मों पे चलने वाले भी बन गए, मगर वो हुक्मों की गहराई को समझ नहीं पाए। आमीन। परमेश्वर क्यों चाहता है, परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता कि हाँ आप चंगाई के लिए, चमत्कारों के लिए, आशीषों के लिए उसके हुक्म माने। परमेश्वर चाहता है दिल से उसका हुक्म माने। आमीन। दिल से उसका आदर करें, दिल से उसके वचन पर चलें। हालेलुया। और इसीलिए जब ये 1500 साल बीत गए, परमेश्वर ने सोचा अब मैं इनके दिलों को चेंज करूंगा। आमीन। अब मैं इनके हृदयों को चेंज करूंगा, अब मैं इनके मनों को चेंज करूंगा, और इसके लिए अब क्या भेजूंगा, अब मैं कानून नहीं, अब मैं आत्मा का कानून भेजूंगा जो इनके मनों में जाएगा और मनों को ही चेंज कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अब मैं क्या करूंगा, मैं आत्मा का कानून दूंगा। आमीन। लिखती कानून नहीं दूंगा। लिखती कानून पे ये कट्टर होके चल तो रहे हैं, अपने आप को कठोर करके चल तो रहे हैं, पर प्रेम, दया, भावना इनके अंदर नहीं आती। आमीन। पर अब मैं आत्मा भेजूंगा। आमीन। कोई लिखती कानून नहीं, कोई नियम नहीं, बल्कि अब क्या दूंगा, आत्मा दूंगा। आमीन। पवित्र आत्मा दूंगा, अपना आत्मा इनमें समाऊंगा, और ये मेरी इच्छा को जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी मर्जी क्या है। आमीन। लिखा है जिसमें उसका आत्मा है वो उसके मनों को, परमेश्वर की बातों को जान सकता है। आमीन। पर जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसके बातों को समझ भी नहीं सकता, उसकी बातों को जान भी नहीं सकता। आमीन। और पवित्र आत्मा सिर्फ कैसे मिलता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। आमीन। हालेलुया। मैं आपको पेंतेकुस्त का दिन बता रहा था। पेंतेकुस्त का दिन कब आया, जब वो समुद्र में से पार होकर सिनाई पहाड़ पर पहुंचे। आमीन। और इसमें कितने दिन लगे उनको, 40 दिन लगे, और 50वें दिन परमेश्वर ने उनको ये व्यवस्था, ये कानून दिया। आमीन। हालेलुया। ये कानून दिया, और कब दिया, जब वो समुद्र से पार होकर आगे आए। हालेलुया। और आज भी जिस दिन वो था, ईस्टर था, मैंने ईस्टर को वचन सुनाया था कि वो समुद्र क्या है, वो क्रूस है। हालेलुया। वो समुद्र क्रूस है, और यीशु मसीह हमें उस क्रूस में से बाहर निकाल ले आया है। आमीन। हम यीशु मसीह के साथ मर गए, और यीशु मसीह के साथ हम क्रूस से बाहर निकल आए हैं, उस समुद्र से बाहर निकल आए। समुद्र से पार आ जाना क्या है हमारे लिए, यीशु मसीह के साथ कब्र में से बाहर निकल जाना है। आमीन। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा उतरा है, वो यीशु मसीह के जिंदा हो जाने के 50 दिन के बाद ही मिला है। आमीन। पवित्र आत्मा का दान मिला तो वो भी 50 दिन के बाद ही हमें मिला है। आमीन।
पवित्र आत्मा का दान भी हमें 50 दिन के बाद ही मिला है। आमीन। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसके बाद वो स्वर्ग में चला गया 40वें दिन, और फिर 50वें दिन के हमें क्या मिला है? पवित्र आत्मा का दान मिला है। आमीन, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? जब हम उस समुद्र में से पार निकल आ चुके हैं, हालेलुया, जब हम समुद्र में से पार निकल आ चुके हैं तब ही पवित्र आत्मा हमें मिलता है। आमीन। वो 10 हुक्म उनको तब मिले जब वो समुद्र से बाहर निकल आए, हालेलुया। उन्होंने समुद्र पार कर लिया, हालेलुया, और परमेश्वर ने सारे राजा की सेना को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, और अब वो कहाँ है? सिनाई पहाड़ पर है, और सिनाई पहाड़ पर आकर इनको वो पवित्र, वो व्यवस्था, वो कानून मिली है। आमीन। और इस दिन को उन्होंने क्या मनाना शुरू कर दिया? पेंतेकोस्त का दिन मान के मनाना शुरू कर दिया। आमीन। और आज हम इस पेंटेकोस्त को मना रहे हैं क्योंकि इस ही दिन यीशु मसीह के मरने के जी उठने के बाद आज 50वें दिन हमें क्या मिला है? पवित्र आत्मा का दान मिला है। आमीन। और क्यों मिला है? क्योंकि परमेश्वर के कानून पे लोग चलते तो हैं मगर कट्टर होके विश्वास, प्रेम और दया उनके अंदर नहीं है। आमीन, हालेलुया। विश्वास, प्रेम और दया उनके अंदर नहीं है, बस वो लगे हुए हैं मूर्खों की तरह, निर्बुद्धियों की तरह आज्ञा मानने को लगे हुए हैं, पर उस आज्ञा की गहराई को, उसके मतलब को नहीं जानते। हालेलुया। घमंडी बने पड़े हैं मगर विश्वास और प्रेम उनके मनों में नहीं है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आने वाले समय में ऐसा होगा, मैं उनके साथ नई वाचा, न्यू कवनेंट बांधूंगा, और उसमें उनके लिए मैं क्या दूंगा? व्यवस्था नहीं, कानून नहीं, परंतु पवित्र आत्मा दूंगा। आमीन। पवित्र आत्मा दूंगा। और पवित्र आत्मा आज सिर्फ एक ही तरीके से मिलता है, वो क्या है? जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मर गया। आमीन। मैं यीशु मसीह के साथ समुद्र से बाहर निकल चुका हूं, और यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आमीन। जिसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो आपको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है पुराने समय से ही। आमीन। मेरी सारी प्रजा नबी हो जाए। आमीन। यदि सारी प्रजा पवित्र आत्मा पाई हुई होगी तो सारे लोग क्या करेंगे? उसकी इच्छा को जान पाएंगे, उसकी मर्जी को जान पाएंगे, उसकी इच्छा समझ सकेंगे कि परमेश्वर चाहता क्या है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता क्या है। आमीन। पुराने समय में जब व्यवस्था दी, कानून दिया, उस समय लोगों ने सोचा कि हाँ, अच्छा, परमेश्वर मुझसे ये चाहता है, मैं व्यभिचार ना करूं, चोरी ना करूं, ये ना करूं, वो ना करूं, मगर वो उन्होंने मान तो लिया उस बात को, मगर मन में वही बुरी बातें, मन में वही विचार चलते रहे। आमीन। मन में लालच है मगर बाहर शरीर से बेशक नहीं कर रहे, पर इसका मतलब क्या है? कि वो लोग परमेश्वर की गहराई को नहीं समझे। आमीन। पर पवित्र आत्मा आ जाया है, पवित्र आत्मा आपको अंदर से रियलाइज करवाने वाला है। आमीन। कि ये काम अच्छा नहीं है, ये काम बढ़िया नहीं है। आमीन। ये काम तेरा नहीं है, ये शैतान का काम है, ये सोच शैतान की है, ये सोच विचार शैतान के हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज दिया गया है। आमीन, हालेलुया। और फिर योएल नबी क्या कहता है? पतरस कहता है, ये देखो, ये शराब के नशे में नहीं है, ये पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। और ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता ने कही थी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। आमीन। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं भविष्यवाणियों का मतलब है कि हाँ भाई, किसी के बारे में बताना, देख मैं तेरे घर में ऐसा होने वाला है, तेरे जीवन में ये होने वाला है, तेरे जीवन में ऐसा होने वाला है, यही भविष्यवाणियां समझते हैं, मगर भविष्यवाणियां ये नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में हम ट्रांसलेट में बताते हैं कि भविष्यवाणी का मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा को लोगों के ऊपर प्रकट करना। आमीन। परमेश्वर की इच्छा को लोगों के ऊपर प्रकट करना। परमेश्वर ये चाहता है। आमीन। परमेश्वर, अच्छा, परमेश्वर मेरे से ये चाहता है। आमीन, हालेलुया। मैं तो ऐसे चल रहा था, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था, मगर परमेश्वर तो मुझसे ये चाहता है। आमीन। ये मैं क्या कर रहा हूं? भविष्यवाणी कर रहा हूं कि हाँ, परमेश्वर मुझसे ऐसा चाहता है और मुझे ऐसा चलना चाहिए। आमीन। परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना, परमेश्वर की इच्छा को प्रचार करना ही क्या है? भविष्यवाणी है। आमीन, हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर ने कहा, मैं आत्मा भेजूंगा और सब तुम्हारे बेटे और बेटियां मेरी इच्छा को जान सकेंगे कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी मर्जी क्या है, मैं क्या चाहता हूं करना। आमीन, हालेलुया। और वो सब मेरी ओर फिरेंगे, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। मेरे उस दिन से आने से पहले क्या होगा? सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा लहू का सा लाल हो जाएगा। आमीन। और जहां से योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में से पाठ लिया गया है, वहां पर उससे पहले क्या हो रहा है?
टिड्डियों का जिक्र आ रहा है। हालेलुया। वहां पे क्या आ रहा है? टिड्डियों का जिक्र आ रहा है। मेरे आने के दिन से पहले क्या होगी? टिड्डियां भेजूंगा और टिड्डियां तुम्हारी सारी फसलों को चट कर जाएंगी। हालेलुया। और आज सचमुच वही सारे चिन्ह, वही सारी बातें पूरी हो रही हैं। आमीन। हालेलुया। ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ये बातें झूठी नहीं है। आमीन। कल मैं काके को बोल रहा था, काकी देखो ये क्या हो रहा है, जैसा जैसा बाइबल में लिखा है वो सब पूरा हो रहा है। इसका मतलब बाइबल में लिखी हुई सारी बातें सच है। उसने मेरे को बोला, मामू सच बातें, बाइबल की बातें सच ही है तभी हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो छोटे बच्चे ने कितनी अच्छी बात बोली कि नहीं, सच है तभी हो रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर लिखा है कि मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को भी पवित्र आत्मा दूंगा। आमीन। हालेलुया। और सचमुच ये जो बात उसने बोली है, ये अपनी समझ अपनी बुद्धि से नहीं बोली, पवित्र आत्मा से ही बोली है। आमीन। हालेलुया। भविष्यवाणी करने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की इच्छा को बताना नहीं। भाई परमेश्वर की इच्छा ये है। आमीन। मैं क्या कह रहा हूं? सारी बातें सच हो रही हैं, इसका मतलब बाइबल सच है। मैं डाउट कर रहा हूं, मैं शक कर रहा हूं, मगर उसने बोला नहीं, बाइबल सच है तभी ये हो रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जैसा लिखा है वैसा ही है। सचमुच लिखा है, मैं तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन। और सचमुच कर रहे हैं। आमीन। जाने अनजाने हम सब भविष्यवाणी करते हैं। आमीन। हम ध्यान किसके ऊपर देते हैं? ध्यान उसी के ऊपर देते हैं जब मैं कहता हूं, हाँ भाई तेरे घर में ऐसा होने जा रहा है, परमेश्वर आपको ये बता रहा है। भविष्यवाणी हम उसी को सोचते हैं। आमीन। पर भविष्यवाणी वो नहीं है। भविष्यवाणी है जब मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आपके जीवन में ऐसी बात है और परमेश्वर चाहता है आप इसको सुधार लें। हालेलुया। आप इसको ठीक कर लें, तो ये असली भविष्यवाणी है। आमीन। और धन्य है वो लोग जो सचमुच उस भविष्यवाणी को सुनते, मानते और ग्रहण करते हैं। आमीन। और उसके अनुसार चलते भी हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आमीन। बस आज उस पवित्र आत्मा को लें। आमीन। यदि आप क्या हो गए हैं, आप समझ लीजिए मिस्र की गुलामी से आजाद तो हो गए हैं, समुद्र से पार भी आ गए हैं, पापों की क्षमा भी पाली है, गुनाहों की माफी भी पाली है, अब फिरौन आपके पीछे नहीं है। हालेलुया। मगर अभी भी नष्ट होने का खतरा है जब तक हम उस कानून के अनुसार नहीं चलते। आमीन। उस व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, तब तक भी खत्म नष्ट होने का खतरा अभी पीछे पड़ा है। आमीन। हालेलुया। फिरौन से बच गए, मगर अभी परमेश्वर का क्रोध भी है। हालेलुया। उससे भी बचना है। आमीन। तो इसके लिए उसने क्या किया है? वो दयालु है। आमीन। लिखा है वो दया करने में धनी है। और इस बार उसने एक नियम नहीं, कानून नहीं, इस बार उसने पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। वो भी दिखावा देख देख के, लोगों का पाखंड देख देख के थक चुका है। आमीन। और इसलिए उसने क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। और पवित्र आत्मा आज आपको रियलिटी में जैसा प्रभु चाहता है वैसा चला सकता है। आमीन। जैसा प्रभु चाहता है वैसा प्रभु की मर्जी के अनुसार आपके जीवन को तैयार कर सकता है। आमीन। हालेलुया। जहां जहां आपके जीवन में कमियां हैं, घटियां हैं, वो सारी कमियों घटियों को दूर कर सकता है। आमीन। हालेलुया। और जैसा हमने पढ़ा है, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हालेलुया। याद रखो, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे पास है तो पवित्र आत्मा ने तुम्हें बहुत सारे वरदान भी दिए हैं। जिसको बुद्धि की कमी है, परमेश्वर उसे बुद्धि का वरदान दे सकता है। आमीन। जिसको ज्ञान की कमी है, वो उसको ज्ञान से भी परिपूर्ण कर सकता है, ज्ञान से भी भर सकता है। आमीन। जिसको विश्वास की कमी है, वो उसके विश्वास को भी नया करने के लिए विश्वास का वरदान दे सकता है। हालेलुया। जिसको चंगाई की कमी है, वो उसको चंगाई का वरदान दे सकता है, ताकि और लोग भी उसके द्वारा चंगाई पाएं। हालेलुया। और लोग भी उसके द्वारा चंगाई पाएं। हालेलुया। और जिसको सचमुच, जिसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, थक चुके हैं अपनी बोरिंग लाइफ देख देख के, हालेलुया, उनको वो सामर्थ का वरदान भी दे सकता है। आमीन। कि सामर्थ के कामों को देखे, चिन्हों चमत्कारों को देखे अपने जीवन में। आमीन। हालेलुया। और जिनके पास जो धोखा खा खा के थक चुके हैं, हालेलुया, लोगों से धोखा खा खा के हार चुके हैं, उदास है, निराश हो चुके हैं, उनको वो क्या दे सकता है? आत्माओं की परख का वरदान दे सकता है। हालेलुया। आत्माओं की परख का, ताकि आप किसी से धोखा ना खाएं, आप सबके सामने चौकस बने रहे, निडर होके खड़े रहे। आमीन। समझ के साथ, बुद्धि के साथ जीवन बिताने वाले हो जाएं। आमीन। हालेलुया। और वो भविष्यवाणी का वरदान आपको दे सकता है। आमीन। जिससे आप क्या कर सकते हैं? आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, परमेश्वर की मर्जी को जान सकते हैं कि परमेश्वर की मर्जी आपके विषय में क्या है। आमीन।
सचमुच परमेश्वर ने ये वरदान दिए। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। और ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा करता है, और जिसको जो चाहता है वो बांट देता है। आमीन। पवित्र आत्मा को पता है कि इस मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कैसे वरदान की जरूरत है। आमीन। ये मेरा बेटा है और इसको कैसे, किस वरदान की जरूरत है, इसमें क्या कमी है। पवित्र आत्मा आपको अपनी मर्जी के अनुसार, आपकी जरूरत के अनुसार वो ही आत्मा का वरदान आपको दे सकता है। आमीन। चिंता ना करें कि हाँ मुझे ये भी वरदान चाहिए, ये वरदान चाहिए, वो वरदान चाहिए। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार आपके जीवन में जो कमी है, जो घटी है, वैसा वरदान आपको दे सकता है। आमीन। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, उसके अंग बहुत से हैं, और एक देह बहुत से अंग होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, और उसी प्रकार मसीह भी है। आमीन। और हम सब मसीह के अंग हैं, हम सब मसीह के एक अंग, एक शरीर बनते हैं, और हम सबको पवित्र आत्मा अलग अलग वरदान दे सकता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी हो, चाहे कोई यहूदी है, कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, किसी धर्म का, कोई किसी धर्म का है, मसीह में जब आप आ चुके हैं और मसीह को आपने ग्रहण कर लिया है, जब आप विश्वास करते हैं कि मसीह के साथ मर गया, मसीह के साथ जीवित हो चुका हूं, तो उसी एक आत्मा में से सबको पिला दिया गया है। आमीन। हालेलुया। बस अगर आप आज आपको पवित्र आत्मा का दान चाहिए तो आप क्या करें, बस विश्वास करें, विश्वास करें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, मेरा उद्धार करता है। वो मेरे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। परमेश्वर ने 10 हुक्म क्यों दिए? क्योंकि लोग पाप करते थे, गुनाह करते थे, और उनको क्या कहा कि इनके अनुसार चलो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, अगर नहीं चलोगे तो उनके कारण मैं तुम्हें आशीष भी दूंगा। आमीन। पर लोगों ने क्या किया? फिर भी आज्ञा पाकर भी पाप के गुनाह किए, और परमेश्वर ने उनको दंड दिया, क्रोध किया। मगर आज परमेश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी दया करी है। आमीन। हमारे पापों को क्षमा कर दिया, गुनाहों को माफ कर दिया। मगर फिर भी परमेश्वर की मनसा चेंज नहीं हुई है। परमेश्वर की मनसा वही है कि हम धर्मी पवित्र जीवन जिए। पर कैसे जिएंगे? अब हमारे पास एक सहायक है। आमीन। पापों की क्षमा हमने पाली है, और आज हम सिनाई पहाड़ पर नहीं है जहां क्रोध है, गुस्सा है परमेश्वर में। आमीन। पर आज हम सयोन पहाड़ पर हैं। आमीन। हालेलुया। हम सिय्योन पहाड़ पर हैं, और जहां परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, पवित्र आत्मा का वरदान उतरा है। आमीन। जिस दिन 10 हुक्म दिए, पहला पेंतीकोस्त, उस दिन क्या हुआ? 3000 मनुष्य मर गए। हालेलुया। और हम प्रेरितों काम 2 अध्याय जब लास्ट आयतों में पढ़ते हैं, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा उसी दिन 3000 लोगों ने उद्धार पाया है। हालेलुया। जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। स्वतंत्रता है, डिलीवरेंस है, छुटकारा है। आमीन। दंड से, क्रोध से। हालेलुया। बस अब हमें पवित्र आत्मा को चाहिए, पवित्र आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। आमीन। पवित्र आत्मा हमें पिला दिया गया है, और वो हमारे हृदयों में है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा को, उस पानी को जो हमने पिया है, अपनी पूरी बॉडी में भर लेने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी कहा था, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह अपने चेलों के पास गया और देखो, कहा, देखो ये मेरे हाथ देखो, मेरे पांव देखो, मैं सचमुच जिंदा हो चुका हूं। आमीन। भूत के हड्डी मांस नहीं होते, मैं सचमुच जी उठा हूं, और देखो, विश्वास करो। हालेलुया। जब उन्होंने कहा हाँ प्रभु हम विश्वास करते, उनका मन आनंदित हुआ। उसी टाइम यीशु मसीह ने उनके ऊपर क्या कहा? फूंका, और कहा लो पवित्र आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा लो। आमीन। जब तक उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तब तक उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं फूंका गया। आमीन। तब तक उनके ऊपर पवित्र आत्मा ना फूंका गया जब तक उनका विश्वास नहीं था। आमीन। और आज आप भी जब तक विश्वास नहीं करते, समझते नहीं है इस बात को कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया। आमीन। किसके लिए मर गया? मेरे पापों के लिए। आमीन। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, क्रोध करता है, बैर करता है पाप से। आमीन। सभी जन बोलेंगे परमेश्वर पाप से बैर करता है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मेरे अंदर के पाप से घृणा करता है, पर मुझसे प्रेम करता है। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर पाप से घृणा करता है पर आपसे और मुझसे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियां हो के उसके पाप को ना करें। आमीन, गुनाह को ना करें, गलत कामों को ना करें। और इसलिए पहले तो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन, हालेलुया। पर इस बार परमेश्वर ने क्या देखा, लोग आज्ञाएं मान तो रहे हैं पर दिल इनका मन मेरे से दूर है, ये मेरे को कठोर समझने लग गए हैं। आमीन, ये मुझे गुस्से वाला समझने लग गए हैं। आमीन, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने सिस्टम को चेंज किया। आमीन, वही दिन, हालेलुया, वही त्योहार, मगर अब की बार क्या दिया है, उसने पवित्र आत्मा का दान दिया है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह आके क्या कहता है, जब उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास भी नहीं किया, डरे हुए घबराए हुए बैठे, यीशु मसीह क्या कहता है, डरो मत, तुम्हें शांति मिले, देखो मेरे हाथों को मैं जीवित हूं। आमीन, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, मैंने मौत को हरा दिया है, मैंने दुखों को हरा दिया है, मैंने तुम्हारे पापों को मिटा दिया है। हालेलुया। डरना भी पाप है। आमीन, यदि हम किसी बीमारी से, रोग से डर रहे हैं, मौत से डर रहे हैं, तो ये भी पाप कर रहे हैं। पर यीशु मसीह कहता, डरो मत, देखो मैंने तुम्हारे सारे पापों के लिए पेमेंट कर दी है। आमीन, खुश हो, आनंदित हो, मगन हो, मैंने तुम्हारे पापों के लिए बलिदान दे दिया है। अब परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। आमीन, ये टिड्डियों का आना, बीमारियों का आना, महामारियों, संकटों का आना क्या है, परमेश्वर का क्रोध ही है। मगर यीशु मसीह का वचन कहता है, अब मैंने तुम्हारे क्रोध के लिए पेमेंट दे दी है। आमीन, ये क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, बस तुम क्या करो, माफी को लो और पवित्र आत्मा का दान पाओ। आमीन, पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे अंदर है, तुम साफ दिखाई दोगे इन आम लोगों के बीच में। आमीन। और आज यीशु मसीह चाहता है, जो कोई भी यीशु मसीह को जानता है, सुन रहा है इस वचन को, यीशु मसीह आज उनसे भी कहता है, पवित्र आत्मा का दान लो, ये क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। ये क्रोध, ये दंड आपके ऊपर नहीं आएगा, ये परिवार पर नहीं आएगा, आपके फैमिली पर, आपके दोस्तों मित्रों पर भी नहीं आएगा, जब आप विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, यदि मुझे 10 धर्मी भी मिलेंगे तब भी मैं उनको छोड़ दूंगा। आमीन, उस पर विपत्ति नहीं लेकर आऊंगा। आमीन, पर उसको 10 धर्मी भी नहीं मिले। आमीन, और जब 10 धर्मी मिले तो 10 धर्मियों को वो निकाल लेकर वहां से बाहर आ गया। आमीन, हालेलुया। 10 में से भी थोड़े से ही आए। आमीन, 4 आए और 4 में से भी एक रहेगी पीछे ही। हालेलुया, क्योंकि वो पीछे ही मुड़ मुड़ के देखी जा रही, हाय मेरा घर, हाय मेरा परिवार। हालेलुया। पर जब वो 3 रह गए, उसने तीनों को बाहर निकाल लिया। आमीन। और आज इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। परमेश्वर, रात हम पढ़ रहे थे, ये पृथ्वी भी खुद चाहती है प्रभु हमें छुड़ा ले। हालेलुया। मैं थक चुकी हूं इन पापियों का बोझ उठाते उठाते। हालेलुया। पृथ्वी खुद पुकार रही है, करा रही है कि प्रभु कब छुटकारा देगा, कब हमें बचाएगा, कब मुझे छुड़ाएगा इन लोगों से। हालेलुया। और पृथ्वी खुद प्रभु के सामने रो रही है। आमीन। दंड, क्रोध तो आना अवश्य है, मगर जैसे लूत के समय हुआ था, यीशु मसीह कहता है, वैसे अब होगा जैसा नूह के समय में हुआ था। आमीन। धर्मी लोग साइड में निकल गए थे, बच के निकल गए थे, वैसे ही अब भी होगा। और अब भी ऐसे ही होगा। जो धर्मी है, जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वो यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन। वो संकट में से उठा लिए जाएंगे, क्रोध में से उठा लिए जाएंगे, दंड में से निकाल लिए जाएंगे। हालेलुया। बस विश्वास से बने रहें और पवित्र आत्मा से भरते जाएं। आमीन। पवित्र आत्मा से भरते जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? जब पवित्र आत्मा आपके पास है, फिर आपको प्रार्थनाएं करवाने की जरूरत नहीं, आप प्रार्थना करने वाले बनेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी यही है, ये बार बार पास्टर साहब के पास ना आए, ये खुद मुझसे दुआ करने वाले बने। आमीन। ये खुद कहें, मेरे अब्बा, मेरे परमेश्वर, मेरे ऊपर दया कर, और मैं उनके ऊपर दया करूं। हालेलुया। ये मेरा नाम लें और लज्जित ना हो। आमीन। हालेलुया। ये मेरा नाम लें और लज्जित ना हो, ये शर्मिंदा ना हो, कभी भी कहीं पे मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। पवित्र आत्मा आज आपको यही सामर्थ्य देने के लिए आया है, यही अभिषेक, यही अधिकार दिलाने के लिए आया है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर के आत्मा को लें और उसके आत्मा के अनुसार चलें, और परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करे और संकटों में आपको बचा के रखे और संकटों में से बाहर भी निकाल ले जाए। आज परमेश्वर के सामने आए, आज सरेंडर कर दें प्रभु के सामने, आज सरेंडर कर दें पवित्र आत्मा के सामने। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को जान लें कि उसकी इच्छा, उसकी मर्जी आपसे क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, कि आप कैसे चलें, आप कैसे उसके साथ चलें, उसके पीछे चलें। और जब आप जान जाएंगे तो आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल भी पाएंगे। पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा, आपको बल देगा, आपको चलाएगा, और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता रहेगा।
उसकी सामर्थ्य अद्भुत है जिसको आप समझ नहीं सकते। वो ऐसे तरीके से आपकी मदद करेगा, ऐसे संभालेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। आमीन। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा मेरी दुआ, बीमारी के लिए दुआ कर दो, मेरे इस काम के लिए दुआ कर दो, मगर जब पवित्र आत्मा आपके पास है, आप खुद कहेंगे भाई मैंने आज ऐसे दुआ करी और आज ऐसे हुआ, आज मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार हो गया। पवित्र आत्मा ले लें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटियां पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, पर मेरी सामर्थ्य को ग्रहण करें। आज यदि आप अपने मनों को खोल के बैठे हैं, वो ऐसा ही आपके जीवनों में करना चाहता है। आज वो ऐसा ही काम आपके मनों में करना चाहता है, ऐसे ही चमत्कार आपके जीवनों में करना चाहता है। वो अपने दानों वरदानों से आपको भरना चाहता है, अपनी सामर्थ्य से आपको भर देना चाहता है आज। हालेलुया। रश धन्यवाद प्रभु यीशु। भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे। आज अपने मनों को खोल दें। प्रभु यीशु से कहें प्रभु यीशु आपने मेरे पापों के लिए, मेरे जीवन में जो गुनाह है, बुरी बातें हैं, उनके लिए आपने जान दी। प्रभु यीशु आपने मेरे पापों के लिए, आप कोई मेरा धर्म जातियां बदलने के नहीं आए, आप इसलिए आए कि मुझे पापों से छुड़ा ले, मुझे गुनाहों से छुड़ाकर परमेश्वर का नया सिस्टम पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा दिलाने के लिए आए प्रभु यीशु। क्योंकि मैं तो पापी हूं, मैं तो गुनहगार हूं प्रभु, मैं तो आपके आत्मा को लेने के लायक भी नहीं। मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं प्रभु यीशु मैं तो पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं तो पवित्र आत्मा को लेने के लायक नहीं हूं। मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लायक नहीं, मैं पवित्र आत्मा के दान वरदान पाने के योग्य भी नहीं हूं। पर प्रभु परमेश्वर पिता आपने मुझे योग्य बनाया, आपने मुझे योग्य बनाया, आपने मुझे लायक बनाया कि मैं पवित्र आत्मा का दान पा सकूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पा सकूं, चंगाई पा सकूं, विश्वास पा सकूं। आपने मुझे योग्य बनाया पिता, आपने मुझे योग्य बनाया, आपने मुझे नई वाचा का सेवक बना दिया, आपने मुझे नई वाचा का सेवक बना दिया। और यीशु मसीह को मेरे पापों का दंड दिया। यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारा गया, कुचला गया, मारा गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित भी हो गया और आज भी जीवित है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप गुनाह माफ हो गए हैं, क्षमा हो गए हैं। और अब हे पिता मुझे पवित्र आत्मा से भरे। मैं पवित्र आत्मा को मांगता हूं, मैं पवित्र आत्मा को मांगता हूं। मैं किसी का मोहताज नहीं रहना चाहता। अपनी प्रार्थनाओं के लिए, अपनी दुआओं के लिए मैं आपके ऊपर डिपेंड होना चाहता हूं, मैं आपका होना चाहता हूं। मुझे पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे। हर एक डर को, भय को मेरे जीवन से दूर कर दे। मुझे शांति का आत्मा दे, प्रेम का आत्मा दे। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे यहोवा पिता। पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे यहोवा पिता। पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे यीशु मसीह के नाम पर। पवित्र आत्मा से भर दे। ऋषिराबाद बारह शारा बारह बारह शीरा बारह। बस आज बते रहे, आज मांगते नहीं प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर आना चाहता है। पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर है इस समय, पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर है। रीशा बाला यीशु मसीह ने कहा जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और जीवन का जल सेंत में मुफ्त में ले ले। जो कोई प्यासा हो आज अपनी प्यास दिखाएं। जितना आप मांगेंगे, जितना आप कहेंगे, वो आपकी प्यास को दिखाता है, वो आपकी प्यास को दिखाता है। जब आप कहते प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, चाहे रो रो के भी कहें प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। एक बच्चा अपने बाप से रो रो के जिद करके मांगता है, आज कहें प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा,
परमेश्वर अपने बच्चों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, वो देगा। आज मांग ले, प्रभु जी मैं पापों के वश में नहीं रहना चाहता, मैं बीमारियों के वश में नहीं रहना चाहता, मैं दुष्ट आत्माओं के वश में नहीं रहना चाहता, मुझे पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा का सेवक होना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का दास, पवित्र आत्मा का सेवक बनना चाहता हूं। मुझे पवित्र आत्मा दे, मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूं, आपकी मर्जी जानना चाहता हूं, मुझे पवित्र आत्मा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और जीवन का जल सेंत मेंत ले ले, सेंत मेंत मुफ्त में ले ले। जीसस जीसस, प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं आपके ऊपर, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए आज, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए। और ये बाइबल कहती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। हालेलुया।